इट वॉज द वर्स्ट सनस्क्रीन। पार्क में जाती थी मैं और वो लिटरली पिघलना शुरू हो जाती थी। ऐसा लगता था कि मैंने अपने फेस पे पता नहीं क्या लगाया हुआ है। वाइट स्वेट आता था मुझे। बस ऑलरेडी इतना सारा सामान था जो ब्रांड्स ने भेजा हुआ था कि मुझे कभी खुद से ना खरीदने की जरूरत पड़ी नहीं। रेयर ब्यूटी के ब्लश का ड्यूप है। कैन यू इमेजिन? 100 रुपए का हाइलाइटर हैज वर्कड ब्यूटिफुली. Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Manmeet Arora and I make videos around fashion, beauty and travel. And after so long आज मैं बैठ गई हूँ एक ब्यूटी वीडियो शूट करने के लिए. बट अगर आप ये सुनोगे कि मैंने पिछले 1-2 सालों में प्रॉपर ढंग से अपने लिए मेकअप शॉपिंग नहीं करी है, then you guys will be shocked. आप लोग लिटरली मानोगे नहीं. जो सीरम्स होते हैं ना, फेस सीरम्स, मैंने कभी खुद से खरीदे ही नहीं थे. मेरे पास एक ऐसा टाइम था जब मेरे पास कम से कम 7 से 8 सीरम्स थे, हर अलग अलग ब्रांड के. तो मैं एक खत्म करती थी, दूसरा पे आ जाती थी, दूसरा खत्म करती थी, तीसरे पे आ जाती थी. इट वॉज दैट, क्योंकि मुझे हर सीरम ट्राई करना था. एंड टचवुड सारे सीरम्स मेरे फेस के लिए वर्क करे. तो मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा सामान था जो ब्रांड्स ने भेजा हुआ था कि मुझे कभी खुद से ना खरीदने की जरूरत पड़ी नहीं. और मेकअप में ना ऐसा था कि इतने सारे न्यू लॉन्चेस हुए हैं पिछले 2 सालों में. गाइस, मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया, कुछ भी, बिकॉज आई वॉज लाइक मेरे पास चीजें हैं, वाई टू स्पेंड फालतू का पैसा. एंड ये सारे प्रोडक्ट्स, ओ भाई बहुत ही ज्यादा भारी बॉक्स है. ये सारे प्रोडक्ट्स गाइज ऐसे हैं जिनको खरीदने के लिए मुझे इन्फ्लुएंसर्स ने ही इन्फ्लुएंस करा है. मैंने खुद से कुछ नहीं खरीदा है. आई हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड टू बाय दीज. सिर्फ एक सनस्क्रीन है जो मैं यूज कर रही हूँ पिछले 1 महीने से. एंड आई थिंक बिना कोई टाइम वेस्ट करे, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. ओके, वी हैव इज लॉरियल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीरम. आई एम श्योर आपने भी इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी. मैंने आज स्पेशली हेड वॉश भी करा है क्योंकि मुझे इसको ट्राई करना था. पंप अच्छा है, नाइस. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. काफी ऑयली है, काफी ज्यादा ऑयल सीरम है ना ये. मेरे बहुत ज्यादा ड्राई हेयर है नीचे की तरफ. मुझे ये वीडियो बनाते बनाते एक चीज जरूर रियलाइज हो रही है कि मेरा कलर खत्म हो रहा है बालों में से. यार, आई मिस माई कलर. सो दिस हैज 6 precious floral oils, gives you extraordinary moisture, sumptuous softness, luxury shine, and it is for all Asian hair types. I have to agree with what they said. मेरे बाल बहुत ज्यादा you can see soft हो गए हैं. बट अगर फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करूं तो इट्स अ बिग thumbs up from my side. Talking about our third product which is this sunscreen by Hyphen. So ये हमारी प्यारी कृति सैनन का ब्रांड है एंड आई एम श्योर आपने इसकी भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी. एंड नो, मैं इसको पहली बार यूज नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में. ये मैं कुछ मान लो 7th या 8th टाइम यूज कर रही हूँ. So, मैं अपने 2 फिंगर रूल से सनस्क्रीन लगाने वाली हूँ. तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो यू गाइज नो दैट आई जस्ट कम्प्लीटेड अ 30 days चैलेंज. और मैं रोज सुबह उठ के पार्क जाती हूँ, वॉक करती हूँ, रनिंग करती हूँ वहाँ पे. तो मुझे ना एक अच्छी सनस्क्रीन चाहिए थी. मैंने इससे पहले ऑर्डर करी थी मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन एंड गाइज आई हैव टू टेल यू गाइज, इट वॉज द वर्स्ट सनस्क्रीन. पार्क में जाती थी मैं और वो लिटरली पिघलना शुरू हो जाती थी. ऐसा लगता था कि मैंने अपने फेस पे पता नहीं क्या लगाया हुआ है. वाइट स्वेट आता था मुझे. इससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हुई, इसीलिए मैंने ये हाइफन की सनस्क्रीन ऑर्डर करी थी. एंड आई हैव टू से ये उससे बहुत बेटर है. यू गाइज कैन सी इट जस्ट गेव मी अ वेरी प्लम्पी टेक्सचर और कोई वाइट कास्ट भी नहीं है. प्लस इट हैज नो फ्रेग्रेंस. और आपने देखा है कि ये कितने इजीली ब्लेंड हो गई. और ये बिल्कुल अपनी पैकेजिंग की तरह ही एकदम ग्रीन फ्लैग है. एज आई मेंशन्ड इन माई इंट्रो कि मेरे पास मेरे सारे सीरम्स खत्म हो गए थे तो मुझे एक नया सीरम तो खरीदना ही था. तो अभी नायका की हॉट पिंक सेल में मैंने खरीदा लैक्मे का विटामिन सी ब्रिलियंस सीरम. मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम खुद के लिए सीरम खरीद रही थी, हमेशा ब्रांड्स नहीं भेजा था. तो इस बारी आई वॉज वेरी पर्टिकुलर. मैंने इतनी यूट्यूब वीडियोस देख ली कि नहीं यार, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. एंड आई गॉट इन्फ्लुएंस टू बाय दिस वन. सो अगर हम इसके पंप की बात करें तो इट्स गुड. सो मैं सीरम ऐसे डायरेक्टली अपने फेस पे नहीं लगाती, मैं अपने हाथों पे पहले लेती हूँ. जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स. आई विल वॉमिट अप हैंड्स में एंड आई विल जस्ट डैप. I actually feel so good guys. I think ये दोनों प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि स्किन इतना अच्छा टर्न आउट हुई है.
वॉइस ओवर मी टेकिंग ओवर, क्योंकि इसकी इंट्रो के टाइम पे मैं कैमरा ऑन करना भूल गई, सो आई ऑर्डर्ड नायका का ऑरेंज कलर करेक्टर। लेट्स जस्ट ब्लेंड इट नाउ। तो कलर करेक्टर को ना मैं बहुत ही हल्का हल्का ब्लेंड करती हूँ। स्टेप नंबर 2 इज कंसीलर, और उसके बाद जब मैं कॉम्पैक्ट भी लगा लूंगी ना, तभी मुझे पता चलेगा कि इसने कितनी हद तक मेरे फेस को एक फ्लॉलेस फिनिश दी है। तो आई स्वेयर बाय एल्फ कॉस्मेटिक्स के कंसीलर, और अभी नायका की हॉट पिंक सेल पे एल्फ कॉस्मेटिक्स पे बाय वन गेट वन था। और पता है ये भी मैंने इन्फ्लुएंस होकर ही लिए थे। जब मैंने इसकी फर्स्ट बॉटल खरीदी थी तो मैंने किसी की वीडियो देखी थी जहाँ पे शी वाज टेलिंग कि ये जो कंसीलर है ये टार्ट के कंसीलर का ड्यूप है, और टार्ट का कंसीलर जो है गाइस दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। दिस इज हाउ द एप्लीकेटर लुक्स लाइक। अच्छा एक चीज और गाइस, ये जो कंसीलर है ना ये बहुत जल्दी सूख जाता है, तो इसको बस फटाफट लगाओ एंड देन जस्ट क्विकली ब्लेंडेड, नहीं तो ये सूख जाएगा और फिर इसको ब्लेंड करने में मुश्किल होने वाली है। गाइस कैन यू सी द फिनिश? ओके गाइस कैन यू सी द ग्लो? मैं अपने फेस को ना कॉम्पैक्ट से भी सेट कर लेती हूँ। दिस इज नॉट अ न्यू कॉम्पैक्ट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट talking about this. Okay, this is how my base looks like. So पहली बात तो ये हमारा जो नायका का कलर करेक्टर है, this has performed really well. So 10 on 10. कंसीलर को तो थम्स अप की जरूरत है नहीं, बहुत सॉफ्ट लग रहा है यार। I think it's the स्किन केयर also which has done wonders. I think इस दुनिया में मैं लास्ट लड़की होंगी जिसने अभी तक लिक्विड ब्लश ट्राई नहीं किया है। Guys, I am a powder blush girl. I am not a liquid blush girl. यार कंटेंट क्रिएटर्स इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं लिक्विड ब्लशेस को, मुझे ऐसा लगता है कि यार सारे लिक्विड ब्लशेस लगा रहे हैं। अब पाउडर ब्लश तो कोई लगाता ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। रेयर ब्यूटी तो भाई खरीदने का अंदर से मन बहुत था, बट यार इट्स टू एक्सपेंसिव एंड मुझे ना इतना वर्थ लगता नहीं है। तो अगेन जब सेल चल रही थी मैंने उसी टाइम पे किसी की रील देखी और उन्होंने बताया कि रेयर ब्यूटी के ब्लश का ड्यूप है इनसाइड कॉस्मेटिक्स इन द शेड जयपुर पिंक, एंड दिस इज हाउ द वॉन्ड लुक्स लाइक। हमेशा इन्फ्लुएंसर्स को ऐसे 3 डॉट्स लगाते हुए देखा है, मैं भी यही करने वाली हूँ। मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ अगेन अपने मात्रा के ब्लश से। ओ माय गॉड गाइज guys, I think the shade is beautiful. What do you guys think? Let me know in the comments. I think it looks gorgeous. So this is a thumbs up from my side. Coming to our next product, which is this highlighter from Inside Cosmetics again all my life मैंने वो powder highlighters ही लगाए हैं। So इसको हम again ऐसे लेंगे and आप देख सकते हो कितना सुंदर सा आ गया हाथों में। I am gonna quickly apply it on my high points. brow bone पे लगा रही हूँ, nose पे लगा रही हूँ। Guys मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, but this product is also a thumbs up from my side. Can you imagine? 100 रुपए का highlighter has worked beautifully. Okay, now let's talk about some eye makeup. So मैंने खरीदा है नायका का ही eyeliner. अब eyeliner लगाने के लिए guys I need to be in a certain level. I just can't apply like this. A few inches later. काफी ज्यादा जद्दोजहद बाद मैंने अपना लाइनर लगा लिया है and I have to say unfortunately I'm not a very big fan of this eyeliner, क्योंकि इसका जो ये wand है ना guys, it's too पतला for me. मुझे थोड़े थिक वॉन्ड्स की आदत है। लिड वाली पेंसिल आती थी ना वैसा है, तो लगाने में ना दिक्कत आ रही है मुझे थोड़ी सी। आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ इट। ओके सो आई एम अ प्योर लिपस्टिक गर्ली और मैंने कुछ 4 लिपस्टिक्स मंगवाई इस बारी सेल से। सो दिस लिपस्टिक इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड मैट लुक। सो अगेन मैंने किसी की वीडियो देखी थी जहाँ पे शी वाज टॉकिंग अबाउट दिस ब्रांड एंड आई वाज लाइक आई हैव टू गिव इट अ ट्राई एंड आई वांटेड कि मुझे ऐसे फॉर्मूला में ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक मिल जाए। दिस इज हाउ द स्वॉच लुक्स लाइक। बहुत ही थोड़ा सा शेड आया, which is I think इस प्राइस में is completely fine. So again I would give this one a thumbs up. Obviously बाकी लिपस्टिक्स ट्राई करने के लिए I need to remove this lipstick. तो अब हम ट्राई करने वाले हैं सिंपल का micellar water। और गाइज मैंने हमेशा all my life I have used Garnier के micellar waters and I have seen so many influencers talking about this particular micellar water। सबके टॉप 5 में ना ये होता ही है। Okay guys, it worked. आप देख सकते हो लिपस्टिक सारी हट चुकी है। वैसे पता है क्या, इसका असली टेस्ट तब होगा जब मैं मेबेलिन की सुपर स्टे लगाने वाली हूँ, बिकॉज जिस माइसेलर वाटर ने मेबेलिन की सुपर स्टे हटा दी ना, मतलब वो माइसेलर वाटर बेस्ट है। ओके नाउ लेट्स ट्राई दिस वन फ्रॉम नायका। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ओके सो आई लव द शेड। ये पहली वाली से बेटर लगा मुझे शेड। फॉर्मूला दोनों का ही सेम है, बट गाइज ये वाली लिपस्टिक ट्रांसफर प्रूफ है और ये बात मुझे ऑर्डर करने से पहले ही पता थी। आई जस्ट वॉन्टेड अ गुड
nude shade in a very sasta range, but all in all I love this shade. लिपस्टिक नंबर 3 इज फ्रॉम मेबेलिन फ्रॉम देयर म्यूजिक कलेक्शन. सो ये ना उनके सुपरस्टे मैटिंग लिपस्टिक ही है. इट्स जस्ट दैट कि इन्होंने कुछ कलेक्शन का नया नाम दे दिया है. दिस इज हाउ दिस शेड लुक्स लाइक. ओके, सो आई लव द शेड पर्सनली. पता है क्या है, अभी ना इस टॉप के साथ ये शेड बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा आपको. बट इमेजिन कर लो मैंने इसकी जगह कोई व्हाइट टॉप पहना हुआ है एंड आई एम श्योर उसके साथ ये शेड बहुत अच्छा लगेगा. बहुत अलग है ये शेड, ऐसा शेड मैंने कभी पहले नहीं लगाया. ओके गाइज, एज आई मेंशन्ड, अब इस माइसेलर वाटर का असली टेस्ट होगा. कैन यू सी, बिल्कुल भी लिपस्टिक नहीं उतर रही है. ये देखो, कॉटन पैड में तक लिपस्टिक नहीं आई है. सेकंड लिपस्टिक फ्रॉम मेबेलिन्स म्यूजिक कलेक्शन वी हैव इज दिस वन इन द शेड स्पाइसी. दिस इज हाउ द स्वॉच लुक्स लाइक. Okay, I have to say this one was the best from all the 4 lipsticks. Okay, so makeup is all done. नायका के साथ साथ मैंने प्लम गुडनेस से भी शॉपिंग करी थी क्योंकि उनकी भी बर्थडे सेल चल रही थी, बाय वन गेट वन. एंड हर दूसरी कंटेंट क्रिएटर उनके प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही होती है, स्पेशली अबाउट दिस वनीला कैरामेलो परफ्यूम. ओ माई गॉड गाइज, इसकी मैंने इतनी वीडियोज देख ली थी. मैंने कहा यार करना है ऑर्डर यार, लेट्स जस्ट ऑर्डर इट. एंड ऑब्वियसली यू गाइस कैन सी मैं इतना इसको यूज कर चुकी हूँ. जितनी तारीफ कंटेंट क्रिएटर्स ने इसकी करी है ना, वेल ये वर्थ है उस तारीफ के, बिकॉज इसका काफी ज्यादा लॉन्ग स्टे है गाइस. और जब जब बात इस परफ्यूम की होती है उसके साथ हमेशा इस बॉडी लोशन की भी बात होती है, बिकॉज आई थिंक दे कम इन अ कॉम्बिनेशन. हालांकि मैंने अलग अलग लिया है इनको. तो इसकी सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि ये ना इस टाइम लॉक है, तो अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगी तब जाके ये ओपन होगा, विच इज ग्रेट. सो इसको मैं अब अपने आर्म्स पे अप्लाई करूंगी. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. गाइज, इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा लाइट वेट है, सो बिल्कुल भी लाइक स्टिकी फील नहीं होता और फटाफट लाइक ब्लेंड भी हो जाता है. एंड ओ माई गॉड, यू एक्चुअली स्मेल लाइक अ वनीला कपकेक. और क्योंकि प्लम गुडनेस अपनी फ्रेग्रेंसेस की वजह से आई थिंक ज्यादा फेमस है, तो मुझे मच टॉक्ड अबाउट ये हवाईयन रूम्बा परफ्यूम भी ट्राई करना था. अगेन इसके बारे में भी इतनी तारीफ हुई थी कि मैं इन्फ्लुएंस होती चली गई. एंड आई हैव टू से ये भी पूरी तारीफ के काबिल है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई ऑर्डर्ड दिस बॉडी शिमर ऑयल इन द शेड peach glow. So this is how the formula looks like. Very, oh my god, very runny formula. आप देख ही सकते हो. इसको मैं ना अपने यहाँ नेक पे करती हूँ अप्लाई, बिकॉज आई रियली लाइक टू हाईलाइट माई कॉलर बोन. ऐसा लग रहा है हाईलाइटर में नहा के निकली हूँ. सच में कहना पड़ेगा, एकदम सेलिब्रिटी वाला ग्लो आ गया. एंड विद दैट वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी होंगी, क्योंकि मुझे तो यार बहुत ही अच्छी लगी. आई थिंक एक्सेप्ट द लाइनर, सबको ही मैंने फुल नंबरों से पास करा है. ये भी बताना मुझे मत भूलना दैट इफ यू लाइक मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ कंटेंट ऑन माई पेज, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगता है ऐसा कंटेंट तो मैं डेफिनेटली ऐसा कंटेंट और बनाना पसंद करूंगी. वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन Instagram. माय Instagram handle is Meet Arora with a double A in the end. I will get back to you very soon in my next video. Bye bye.